हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। देखिए, आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने बहुपद को इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरह समझ लिया तो आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या है, सब बहुपद को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घातें आरोही या अवरोही क्रम में लिखी हो बहुपद कहलाते हैं। अरे छात्र वो सोच रहे होंगे, अरे ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, याद हो गई। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घातें आरोही या अवरोही क्रम में लिखी होती हैं क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम, जैसे किसी सीढ़ी पर चढ़ना, सबसे पहले सबसे नीची सीढ़ी, फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी, फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी, फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहलाता है? हमारा आरोही क्रम। अब बात आती है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम अर्थात घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे छत से नीचे उतरना, पहले छत पर, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी, क्या कहलाता है? हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। एक चीज इसमें आई है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं हमारे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हम क्या समझेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हम समझेंगे चर और अचर। चर क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब, कुछ छात्र कहते हैं मेरे नंबर बार बार वेरी हो रहे हैं। वेरी का मतलब बदलना। अर्थात चर क्या कहलाते हैं? जिनके मान बदलते रहते हैं चर कहलाते हैं। जैसे कहीं पर x का मान 2 होता है, कहीं पर x का मान 5 होता है, कहीं पर x का मान 3 होता है। ऐसा थोड़ी x का कोई निश्चित मान होता है, बदलता रहता है। या y का मान कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। ऐसी z है, का है, खा है, का है। कहने का मतलब जो भी अक्षर हैं अर्थात जिनके मान बदलते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे चर कहलाते हैं। जैसे x का मान है, x है, y है, का, खा, गा, ये हमारे क्या हैं? चर है। अब बात आती अचर, जिनके मान निश्चित रहते हैं अर्थात नहीं बदलते, क्या कहलाते हैं? अचर हैं। जैसे कि 5 का मान 5 ही होगा, क्या 3 हो जाएगा? नहीं होगा ना, निश्चित है, बदलेगा नहीं 5 का मान। ठीक है, 2 है, 2 का मान 2 ही रहेगा, 3 थोड़ी हो जाएगा, निश्चित है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अचर कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चर और अचर समझ में आ गए होंगे। बात आती है बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? चर इंटू अचर की पावर परिमेय संख्या इक्वल टू बीजीय व्यंजक। कहने का मतलब कोई भी चर हो और गुणनफल चर और अचर इंटू चर की पावर परिमेय संख्या बराबर बीजीय व्यंजक। कहने का मतलब यह है कि चर हो गुणा अचर हो और उसकी पावर परिमेय संख्या हो बराबर क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, 6 हमारा अचर है, x क्या है? चर है, उसकी पावर परिमेय संख्या अर्थात 1/2 क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ए से अलजेब्रिक, ई से एक्सप्रेशन। या 5x, कुछ भी जो मन में आए आपके, जो मन में आएगा सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है समझ लीजिए आप थोड़ा सा। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे p/q। बट
Q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 1/2, 1 कामा 3 कामा माइनस का 1 माइनस का 6, 6 इंटू ETC। ये सभी क्या है हमारे, क्या है, परिमेय संख्या है। अब बात आती है हमारी एग्जाम्पल की, बहुपद का px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो बहुपद क्या होता है, जिनकी घातें आरोही या अवरोही क्रम में लिखी होती हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे अचर कहलाते हैं। और एक फॉर्मूला समझ लीजिए हमारा, चाहे तो आप, बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद इक्वल टू, बहुपद पॉलिनोमियल का जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है, px इक्वल टू अचर इनटू चर की पावर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये हमारा क्या होता है, बहुपद का सूत्र। पूर्ण संख्या मतलब, पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब एक चीज समझिए कैसे करते हैं बहुपद होते, क्या एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल px इक्वल टू, हमने x ले लिया 6, चल लिया x की पावर 3, ये क्या हो गया हमारा, बहुपद हो गया। 3 क्या हमारी पूर्ण संख्या, या gx इक्वल टू, अच्छा ले लिया हमने 5, चल ले लिया हमने y की पावर 2 प्लस का 3, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। तो आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। ऐसे बीजीय व्यंजन जिनमें चर इंटू चर की पावर x इंटू अचर हो तो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए, चर इंटू अचर इंटू चर की पावर पूर्ण संख्या को बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़े होंगे, ठीक। बहुपद का मानक रूप देखिए क्या होता है। बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू a0 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस का a3x³ प्लस का डॉट 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 प्लस an(x) की पावर n। कहने का मतलब बहुपद का मानक रूप या तो बहुपद आरोही क्रम में लिखा हो या फिर अवरोही क्रम में लिखा हो। ये जो है मानक रूप है और काय में लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2, ये काय में है मानक रूप, अवरोही क्रम में। एक एग्जांपल दिया है gx इक्वल टू 3 प्लस का 4x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x³, और ये कौन से क्रम में है, आरोही क्रम में है। अब बात आती है बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद इसे बोलते हैं मोनोमियल। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 4 एक ही पद है, 5x एक ही पद है, माइनस का 6x एक ही पद है। अब कुछ छात्र सोच रहे होंगे सर इसमें तो 2 पद हैं। देखिए गुणा में कितना भी बड़ा कुछ भी लिखा हो वो एक ही पद माना जाता है, जब तक उसके बीच में प्लस या माइनस नहीं आएगा पद नहीं बदलेगा, एक ही पद रहेगा। अगर किसी के बीच में एक प्लस है, एक इधर और एक उधर, 2 हो जाएंगे, और उसके भी बीच में है तो 3 पद हो जाएंगे। तो पद जो बदलते हैं प्लस और माइनस के आधार पर बदलते हैं। अब मैंने आपको इसके बाद आता है हमारा
द्विपदी बहुपद, देखिए द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, ऐसे बहुपद जिनमें केवल दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6 कामा एक्स क्यू माइनस का 1, इसमें देखो एक पद दो पद, एक्स क्यू माइनस 1 एक पद दो पद, एक्स की पावर 4 प्लस 3x एक पद दो पद, ये क्या हो गया हमारा द्विपदी बहुपद हो गया। अगला है हमारा त्रिपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 4 एक पद दो पद तीन पद, कामा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 एक पद दो पद तीन पद, ये हमारे क्या हैं त्रिपदी बहुपद हैं। अब आगे जिसमें 4 पद होंगे चतुर्पदी, 5 पद होंगे पंचपदी, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अगला है हमारा बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। घातों के आधार पर क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा होता है घातों के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। घातों के आधार पर सबसे पहले आता है हमारा रैखिक बहुपद। ये बहुत पूछा जाता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट डेफिनेशन है, इसे ध्यान से समझें। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे x प्लस 1 इसकी अधिकतम घात कितनी 1 है, y प्लस 1 इसकी अधिकतम घात कितनी 1 है, z प्लस 1 इसकी z प्लस 2 इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है। अगला आता है हमारा द्विघात बहुपद, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी अधिकतम घात 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी अधिकतम घात 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अधिकतम घात कितनी है 2 है। ये क्या कहलाते हैं हमारे द्विघात बहुपद। अगला आता है त्रिघात बहुपद, इसे बोलते हैं क्यूब पॉलिनोमियल। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक्स क्यू प्लस का 1 अधिकतम घात 1 है, एक्स क्यू माइनस 1 ETC, ये हमारे त्रिघात बहुपद हो गए। अब हम देखते हैं अगला है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद को मानक रूप में लिखने के बाद उसकी अधिकतम घात को ही उसकी घात या घातांक कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x क्यू माइनस का 5x प्लस का 2 की घात क्या होगी, या घात ज्ञात कीजिए, कि घात ज्ञात करो। क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानक रूप में लिखेंगे, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप क्या होगा इसका? मानक रूप में चाहे आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में। सबसे बड़ी घात 3x क्यू, उससे छोटी घात एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, ये क्या हम लिख गया मानक रूप में। इसकी अधिकतम घात क्या है 3, तो इसकी घात या घातांक कितना होगा 3 होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हमने लिखा है एक्स क्यू प्लस का x की पावर 7 माइनस 5x की पावर 4 माइनस का 3x की घात ज्ञात करो, की घात ज्ञात करो। क्या करेंगे देखिए,
इसकी घात कैसे निकालें, पहले से मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी घात x की पावर 4 x की पावर 7 माइनस 5x की पावर 4 प्लस का x³ माइनस का 3x। ठीक है, तो इसकी घात या घातांक क्या होगा, सबसे अधिकतम घात को ही घात कहते हैं, घात या घातांक। इसका घात या घातांक कितना होगा 7, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 7। अब आपके लिए घात या घातांक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली जो हमारी हेडिंग है वो एक नोट है। देखिए, सभी जो अचर होते हैं उनकी घात शून्य होती है। एक फार्मूला है हमारा, लिख लिया यहाँ पे, x की पावर 0 बराबर y की पावर 0 बराबर z की पावर 0 बराबर 1 की पावर 0 बराबर 2 की पावर 0 बराबर 1। कहने का मतलब ये किसी की भी पावर हो उसका मान कितना होता है 1। अगला है हमारा अचर बहुपद। ठीक है, अगला आता है जैसे अचर की घात हम निकालना है, अचर की घात।